गुड मॉर्निंग गाइज। आप सभी को राइसन सोरेन जीके एंड करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज 13 सितंबर। चलिए 13 सितंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर ऑर्गेनाइज द 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी हाल ही में कहाँ पर समग्र जिला विकास के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पटना। हाल ही में पटना में 2 दिवसीय समग्र जिला विकास 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पटना में। चलिए दूसरे क्वेश्चन। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर स्टार्टेड वर्ल्ड फर्स्ट ट्री सर्विस ऑल वुमेन circumnavigation वेकेशन सेलिंग समुद्र प्रहलहीना फ्लैग बाय होम मिनिस्टर, यानी हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्री ने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा हरी झंडा दिखाई। उनका नाम क्या है? यानी उनका जो होम मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। यानी हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्री ऐतिहासिक महिला जो यात्रा हरी झंडा दिखाई, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजनाथ। हाल ही में भारत के प्रतिरक्षा मंत्री ने जो महिलाओं की जो फर्स्ट ट्री वर्ल्ड कौन सी बॉल की हरी झंडा दिखाई है? वर्ल्ड फर्स्ट ट्री सर्विस, यानी यहाँ पर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की 3 महिला जल यात्रा करेंगे। बात निर्मला सीतारमण। अभी निर्मला सीतारमण भारत का फाइनेंस मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह अभी होम मिनिस्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करते हैं। हु टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर, यानी हाल ही में किसे महाराष्ट्र गवर्नर के एडिशनल चार्ज दिया गया है? ऑप्शन ए सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आचार्य देवव्रत, ऑप्शन सी लक्ष्मण आचार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आचार्य देवव्रत। हाल ही में गुजरात की राज्यपाल हाल ही में महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नर का एडिशनल गवर्नर की चार्ज दिया गया है। बात सीपी राधाकृष्णन हाल ही में महाराष्ट्र की राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है और भारत की वाइस प्रेसिडेंट रूप में काम करेंगे। आचार्य देवव्रत हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नर है। उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नर की पद की शपथ ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ बात महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एनएससी गवर्निंग बोर्ड, यानी हाल ही में किसे एनएससी गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रजत पुनानी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी श्रीनिवास इंजेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास इंजेती को हाल ही में एनएससी बोर्ड का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। बात रजत पुनानी हाल ही में फासाई का नया चेयरमैन, पीयूष गोयल हाल ही में जो माइंस इंडिया का नया सेक्रेटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। Recently, India and Asian Development Bank agreement how many rupees for development in उत्तराखंड टूरिज्म, यानी हाल ही में भारत और एशिया डेवलपमेंट मिलित में उत्तराखंड में पर्यटन स्थल विकास करने के लिए कितने रुपए खर्च करेंगे समझौता किया उन्होंने? $120 मिलियन, $200 मिलियन, ऑप्शन सी $400 मिलियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए $120 मिलियन। हाल ही में
इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड टूरिज्म को डेवलप करने के लिए $120 मिलियन की समझौता की है। बात उत्तराखंड, चलिए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। मैं फिर उत्तराखंड कैपिटल देहरादून का विंटर कैपिटल देहरादून और बारिशन समर में। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के प्रतिष्ठा हुआ था 9 नवंबर 2000 में। उसका नेशनल बर्ड है हिमालयन मोनल। उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड का राज्य जो फिश बोला जाता है गोल्डन मसीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसेस हाउ मेनी मनी फॉर उत्तराखंड रिकवरी फ्रॉम फ्लड। यानी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उनको रिकवरी करने के लिए उनको कितने रुपये की घोषणा की है। ऑप्शन है 1200 करोड़, ऑप्शन बी 1500 करोड़, ऑप्शन सी 1600 करोड़, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 1200 करोड़। हाल ही में उत्तराखंड को रिकवरी करने के लिए जो फ्लड्स जो बाढ़ से जो थैथन करने के लिए उनको 1200 करोड़ के लिए घोषणा की है। 1500 करोड़ हाल ही में कहाँ पर? 1500 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए, 1600 करोड़ पंजाब के लिए घोषणा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले उत्तराखंड के बारे में एक बार जानते हैं। ये में को उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून विंटर में, और समर में कैपिटल उत्तराखंड का बारिशन। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड प्रतिष्ठा होता है 9 नवंबर 2000 को। जो राज्य पक्षी कौन है उत्तराखंड का? हिमालयन मोनाल। डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कितना? 13 यानी 13। उत्तराखंड राज्य की जो राज्य फिश कौन है? गोल्डन मसीर। चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर कम्स टू इंडिया, व्हाट इज हिज नेम। यानी हाल ही में मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन है आसिफ अली, ऑप्शन बी दासो तेसरिंग तोबगई, ऑप्शन सी सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन डी नवीन चंद्र रामगुलाम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नवीन चंद्र रामगुलाम। हाल ही में मॉरिशस देश की प्रधानमंत्री भारत आए हैं। बात आसिफ अली, हाल ही में आसिफ अली जो कि गुयाना देश की दूसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं। हाल ही में जो भूटान के प्रधानमंत्री तेसरिंग तोब्गे ने हाल ही में भारत आए थे और उनका कार्य दिवस समाप्त होके वापस भूटान चले गए हैं। बात सीपी राधाकृष्णन, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। बात नवीन चंद्र रामगुलाम तो हम बात कर चुके हैं, मॉरिशस देश की प्रधानमंत्री अभी भारत आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है नवीन चंद्र रामगुलाम हाल ही में भारत आए हैं, यह नवीन चंद्र रामगुलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण व्हिच सिटी इज टॉप। यानी हाल ही में वार्षिक स्वच्छ सर्वे में कौन सी शहर टॉप पर है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदौर। हाल ही में जो इंदौर को जो एनुअल रिपोर्ट आया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, इंदौर टॉप पर है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन करते हैं। रिसेंटली हु होनर्ड विथ पीवी नरसिंह राव अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर क्या है? रिसेंटली हु होनर्ड विथ पीवी नरसिंह राव अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स। यानी हाल ही में किसे अर्थशास्त्र में उनके अवदान के लिए पीवी नरसिंह राव पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभी उनकी अर्थशास्त्र क्षेत्र में उनके अवदान के लिए पीवी नरसिंह राव जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के पीवी नरसिंह राव पुरस्कार से नवाजा गया।
बात अभिजीत बानार्जी की 2019 में अर्थशास्त्र के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बानार्जी एक भारत वंशावल है। अमर्त्य सेन पहला भारतीय जो कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन? अमर्त्य सेन। दूसरी बार इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था अभिजीत बानार्जी। और नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि 1913 में। और एशिया के पहले व्यक्ति जो कि रविंद्रनाथ टैगोर, उनको जो साहित्य क्षेत्र में, और एशिया की पहली व्यक्ति जो रविंद्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। यह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि उनको मरणोत्तर में उनको जो इकोनॉमिक्स क्षेत्र में उनको योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन। रिसेंटली व्हिच ट्रेन बिकम द इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन, यानी हाल ही में भारत का सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है? ऑप्शन है वंदे भारत, ऑप्शन बी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी नव भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन सी नव भारत। हाल ही में नव भारत भारत का सबसे तेज ट्रेन, यानी 1 घंटा में 160 किलोमीटर की गति में जाता है। इसके साथ आज की वीडियो इतना ही। फिर कल मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।